दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग प्लेन में बैठे भी होंगे और बहुत से बैठना चाहते होंगे। आपने प्लेन से जुड़ी कई शानदार कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी कई आश्चर्य से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ होने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया तो लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंका देने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक नॉलेज में। दोस्तों, प्लेन का सफ़र जितना मज़ेदार होता है उतना ही रिस्की भी होता है, क्योंकि 35,000 फीट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आइचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राज़ील में आ रही थी। फ्लाइट के कप्तान थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूँ है कि उड़ने के कुछ ही घंटों बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। और यह देखकर एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए और वह प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनट बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह फ्लाइट अचानक से कहां चली गई है। और वे एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तत्काल एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट अचानक गायब होने की वजह पर बात होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा तब वह फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी भी ऐसा होता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंचती तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश हुई एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और फिर इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहां एरोप्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह के गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ है। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते, हफ्तों में कुछ हफ्ते बीते, महीनों में कुछ महीने बीते, सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अपडेट आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही इस प्लेन की सूचना मिलती है और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ता रहता है। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है
तो आनंद फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनट के बाद एक अज्ञात फ्लाइट ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और जब वह वहां पर पहुंचते हैं उन्हें जो दिखाई देता है वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह अज्ञात प्लेन उसी सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और वह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड कर सकता है। उन्होंने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा और जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकलने लगी। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाज़ा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मैगवेल के हाथों में प्लेन का कंट्रोल था और वह भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और यह फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट 513। अब हैरानी की बात तो यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ। जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन के इंजन चालू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थे। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दी। फिर उसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग तरह की थ्योरी निकलने शुरू हुई। सबसे पहले थ्योरी आई कि प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया, यानी किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था जिसकी रेडिएशन से इन सारे लोगों की ये हालत हो गई। दूसरी यह आई कि किसी एलियंस का शिकार हो गया है और तीसरी थ्योरी यह आई कि किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन यह सब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। किसके साथ क्या हुआ था और यह सवाल आज भी सवाल है। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार एविन फिशन ने इस घटना से पर्दा उठाया और उन्होंने एक आर्टिकल में पूरी घटना को छापा। जैसे ही घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली। सेंटियागो नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन एविन ने इस खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था, बस सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने 2 थड़ों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रेवल और भूत जैसी चीज़ों से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे और इस खबर को झूठ के सिवा कुछ नहीं मानते थे। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।